हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निकेत बदिया और आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने नाउन स्टार्ट किया था और नाउन को हमने बहुत सारी वीडियो अपलोड की हैं। तो नाउन के अंतर्गत हमने उसकी डेफिनेशन देखी, उसके टाइप्स देखे, उसके बाद फिर उसके काफ़ी सारे रूल्स हमने पढ़ लिए थे, किस किस टाइप्स के नाउन होते हैं और क्या क्या उनमें यूजेज होते हैं उनके। ठीक है, आज से हम आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल क्या होता है, इसके टाइप क्या क्या होते हैं और इसके रूल्स भी हम देखेंगे। ठीक है, इसके यूज करने के रूल्स, किस तरह से इसको उपयोग किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन जाननी जरूरी है कि आर्टिकल आखिर होता क्या है। तो डेफिनेशन देखते हैं। एन आर्टिकल इज अ वर्ड that is used to specify a noun। तो क्या बोल रहा है, एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ नाउन। क्या करने के लिए? स्पेसिफाई करने के लिए। मतलब कि आर्टिकल या लेख वह वर्ड होता है। क्या? आर्टिकल या लेख वह शब्द या वह वर्ड होता है दैट इज यूज्ड, जिसे उपयोग किया जाता है टू स्पेसिफाई अ नाउन, किसी भी नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए या उसको निर्दिष्ट करने के लिए। किसी भी नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए, किसी भी नाउन को, मतलब आर्टिकल किसी भी नाउन को निर्दिष्ट या इसको स्पेसिफाई करने के लिए उपयोग किया जाने वाला वर्ड है। दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, आर्टिकल किसी भी नाउन को स्पेसिफाई करने वाला एक वर्ड है। तो आर्टिकल वह शब्द होता है जो किसी नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए उपयोग किया जाता है। एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ नाउन। तो कैसे? तो इसका मतलब क्या हुआ, यह जो आर्टिकल है वह किसके आगे लगेगा? नाउन के साथ यूज होगा, बात खत्म। नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए आर्टिकल का उपयोग किया जाता है। किसको? नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए। इसकी डेफिनेशन बोल रही है, एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ नाउन। मतलब कि आर्टिकल या लेख किसी भी नाउन को स्पेसिफाई करने वाला शब्द है या किसी भी नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए उपयोग में लाने जाने वाला वर्ड है। तो चलिए टाइप्स ऑफ आर्टिकल की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिकल है ना, तो देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल। तो देखिए आर्टिकल की टाइप की बात की जाए तो आर्टिकल मेनली टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के? टू टाइप के। कौन कौन से होते हैं भैया वो टू टाइप्स का आर्टिकल? देखिए एक होता है डिफिनिट आर्टिकल। क्या होता है? डिफिनिट। और एक क्या होता है? इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट। तो डिफिनिट और इनडिफिनिट से मतलब क्या तात्पर्य क्या इससे? देखिए जो डिफिनिट होगा, क्या जो डिफिनिट होगा, डिफिनिट का शुद्ध हिंदी में अगर जो बात करूंगा तो डिफिनिट को क्या बोलते हैं? निश्चित। डिफिनिट का शुद्ध हिंदी निश्चित कहलाता है। क्या? निश्चित। मतलब यह जो आर्टिकल है, जो डिफिनिट आर्टिकल है, उसे किसी भी नाउन को निश्चित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। अगर मैं डेफिनेशन बनाने की कोशिश करूं डिफिनिट आर्टिकल की, पहले डेफिनिट को देखते हैं फिर इनडिफिनिट को देखेंगे। ठीक है, तो डिफिनिट का तात्पर्य निश्चित होता है और आर्टिकल का यूज किसी भी नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए उपयोग किया जाता है या किसी भी नाउन में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो डिफिनिट आर्टिकल का उपयोग कहाँ करेंगे? डिफिनिट आर्टिकल का उपयोग किसी भी नाउन में, किसमें? किसी भी नाउन में नाउन को निश्चित बनाने के लिए किया जाएगा या उसको डिफिनिट बनाने के लिए किया जाएगा। डिफिनिट आर्टिकल का उपयोग किसी भी नाउन को निश्चित बनाने के लिए किया जाएगा। अभी समझते हैं, थोड़ा सा समझ में, अगर 2% भी ये आ गया ठीक है तो आगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा समझो, डिफिनिट आर्टिकल मतलब इसको निश्चित कहते हैं। डिफिनिट मतलब निश्चित। तो डिफिनिट आर्टिकल का उपयोग कहाँ किया जाएगा? किसी भी नाउन में किया जाएगा। आर्टिकल मेनली नाउन में ही उपयोग किया जाता है, हमने परिभाषा में देखा है। तो आर्टिकल में आर्टिकल या नाउन को निश्चित बनाने के लिए डिफिनिट आर्टिकल का उपयोग किया जाता है। अब बात करें अगर जो इंडिफिनिट आर्टिकल की, क्या इंडिफिनिट
आर्टिकल की, तो इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट का तात्पर्य क्या होता है? इंडेफिनिट का मतलब कहलाता है अनिश्चित। क्या? अनिश्चित। अनिश्चित। तो देखिए अनिश्चित की बात की जाए अगर जो, तो इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित कहला गया। अब अनिश्चित का मतलब क्या है? जो निश्चित नहीं है, सीधा सा। जो चीजें निश्चित नहीं है वो क्या होंगी? अनिश्चित होंगी। ठीक है, जो चीजें निश्चित नहीं है वो चीजें अनिश्चित होंगी। बात खत्म। फिर से समझने की कोशिश करो। आर्टिकल किसी भी शब्द में या किसी भी नाउन में उसको स्पेसिफाई करने के लिए उपयोग किया जाता है। डिफिनिट आर्टिकल किसी भी नाउन को या किसी भी शब्द को किसी भी डिफिनिट नाउन में उपयोग किया जाता है। बात खत्म। डिफिनिट आर्टिकल में उपयोग किया जाता है। ये परिभाषा आपको आने वाली नहीं है, इसलिए मैं इसको लिखा नहीं रहा हूँ। आपको एक बार समझ में आ गया बहुत है। ठीक है, तो डिफिनिट आर्टिकल डिफिनिट नाउन के साथ उपयोग किया जाता है। इंडेफिनिट आर्टिकल इंडेफिनिट नाउन के साथ उपयोग किया जाएगा। किसके साथ? इंडेफिनिट नाउन के साथ। ठीक है, इंडेफिनिट नाउन के साथ इसको उपयोग किया जाएगा। ठीक, तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी, आशा करता हूं। ठीक है, तो देखिए डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत क्या क्या आता है? डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है द, क्या? द। और इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है ए और एन। क्या? ए और एन। और द क्या होता है? डिफिनिट आर्टिकल। तो देखिए हमने ए एन द नाउन के कई, अगर जो आर्टिकल आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो हमने परिभाषा, चलो मेरे को नहीं लगता शायद आपने देखी होगी, सुनी होगी। अगर जो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ज़्यादा पढ़ा होगा तो पढ़े होंगे। ठीक है, तो अगर जो आर्टिकल की बात करें तो ए एन द ही पढ़ा होगा। ठीक है, मोस्टली ए एन का उपयोग तो आपने पढ़ा ही होगा। तो आर्टिकल की बात किया जाए तो ये ए एन जो होते हैं इनको किस में रखते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल में, मतलब अनिश्चित आर्टिकल में। और द का अगर बात की जाए तो द किस में रखते हैं? डिफिनिट आर्टिकल या निश्चित आर्टिकल में या निश्चित लेख में इसको रखते हैं। इसमें निश्चित लेख में, और इसको अनिश्चित लेख में, अनिश्चित आर्टिकल के रूप में ए एन को रखा जाता है। अब देखते हैं इसके यूजेस के बारे में। ठीक है, तो यूजेस अगर जो बात की जाए, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार आप फिर से समझ लो, परिभाषा सहित समझ लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आर्टिकल आप हिंदी से समझ लो, इंग्लिश से मैंने आर्टिकल की डिफिनेशन लिखा दी, उसको आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये परिभाषा आने वाली नहीं पेपर्स में आपकी। आप अगर जो कोई भी तैयारी कर रहे हो, 10th से अगर जो ऊपर निकल चुकी हो, 10th में भी हो, तब भी आपका ये परिभाषा नहीं आने वाली। 9th से आनी परिभाषाएं बंद हो जाती हैं। इंग्लिश ग्रामर की डिफिनेशन 9th के बाद आनी बंद हो जाती है। ठीक है, आपको समझना जरूरी है, बस हो गया। आप समझो आर्टिकल क्या कहलाता है। आर्टिकल या लेख, आर्टिकल इज अ वर्ड विच इज दैट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ नाउन। आर्टिकल वह शब्द है जो किसी भी नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए उपयोग किया जाता है। डिफिनिट आर्टिकल की बात की जाए, निश्चित आर्टिकल की बात की जाए, निश्चित लेख की बात करूं, किसकी? निश्चित लेख की बात की जाए, आर्टिकल मतलब लेख ही कहलाता है। आर्टिकल मतलब लेख ही होता है हिंदी में। तो निश्चित लेख की बात करूं तो निश्चित आर्टिकल या निश्चित लेख या डिफिनिट आर्टिकल कहलाएगा क्या? उसके अंतर्गत द आएगा। वह आर्टिकल या वह लेख जिसे किसी डिफिनिट नाउन के साथ उपयोग किया जाता है, जिसे किसी डिफिनिट नाउन या निश्चित नाउन के साथ या नाउन को निश्चित बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। बात खत्म। वह आर्टिकल या वह लेख जिसे किसी नाउन को निश्चित बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, डिफिनिट आर्टिकल या निश्चित आर्टिकल कहलाता है। एग्जाम्पल की बात की जाएगा जो, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? द ताजमहल। द ताजमहल, द ताज महल। तो द ताजमहल क्यों लगा? क्योंकि ताजमहल एक है और निश्चित है कि वही है। अगर मैं ताजमहल की बात करूं, क्या ताजमहल की बात करूं तो वो ताजमहल निश्चित है जो आगरा में बना है, मैं उसकी ही बात कर रहा हूं। ठीक है, जो पुतले पे है उसकी बात नहीं करूंगा, उसकी बात करूंगा। वो भी रिलेटेड किससे होगा? आगरा के ताजमहल से ही रिलेटेड होगा। तो द ताजमहल की बात किया, इसका मतलब ये है कि ये एक निश्चित रूप में है, ये निश्चित है। किसकी बात कर रहा हूँ? ताजमहल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर जो ए एन या डिफिनिट आर्टिकल की बात की जाए, इंडिफिनिट आर्टिकल की, सॉरी, इंडिफिनिट आर्टिकल या अनिश्चित आर्टिकल की बात की जाए, ए एन को उपयोग कैसे होगा? तो अब बॉय, तो क्या निश्चित है? किस लड़के की बात कर रहा है?
ये लड़के की बात तो कर रहा है, पर किस लड़के की बात कर रहा है ये कोई भी निश्चित नहीं है। मतलब ये है कि लड़के कोई भी हो सकता है, लड़का कोई भी हो सकता है, किसी भी लड़के की बात की जा सकती है, पर ये क्या परिभाषित है, क्या ये परिभाषित है कि किस लड़के की बात की जा रही है? नहीं कही रही है। तो जो भी परिभाषित ना हो या जो भी अनिश्चित हो या निश्चित ना हो, उसमें अनिश्चित आर्टिकल एन का उपयोग किया जाता है। जो चीज़ें निश्चित हैं उनमें द का उपयोग किया जाता है। यूजेस की दिक्कत आप मत लो। अगर जो यहाँ पे आपको 5% भी समझ में आ रहा है ना, 5% थोड़ा भी समझ दिमाग में जा रहा है तो आगे हमसे अच्छे से आने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ए एन और द के यूजेस की, कहाँ पे ए एन और द का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं हम ए एन की बात करेंगे। ए एन या इंडिफिनिट आर्टिकल, आर्टिकल ए एन की यूजेस की बात करेंगे। ए या एन, तो ए एन की बात किया जाए तो ए और एन इसमें लिखना ए का यूज उस शब्द के पहले किया जाता है जिसका उच्चारण, क्या बोला मैं, उच्चारण, इंग्लिश से बात करें उच्चारण को तो प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोनाउंसिएशन, जिसका उच्चारण व्यंजक, इससे व्यंजक या इंग्लिश से इसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। पर आपको कॉन्सोनेंट याद रहे ना रहे, व्यंजक याद रहे ना जरूरी है, क्योंकि कॉन्सोनेंट की बात करूंगा तो आप इंग्लिश उच्चारण की बात करेंगे, ठीक है। इंग्लिश उच्चारण की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हिंदी उच्चारण की बात करूंगा, ठीक है। क्या हिंदी उच्चारण या हिंदी के रूप में जो व्यंजक उच्चारण होगा, तो ए का यूज उस शब्द के पहले किया जाता है जिसका उच्चारण व्यंजक या व्यंजक से शुरू होता है, व्यंजक से शुरू होता है तथा एन का भी यूज लिखना हो तो यहीं पे लिख लो, है ना। एन का यूज, एन का यूज उस शब्द के पहले किया जाता है जिसका उच्चारण, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन वॉवेल या स्वर, स्वर या वॉवेल से शुरू होता है, वॉवेल स्वर से शुरू होता है, ठीक है, शुरू होता है। तो देखो कैसे बात कर रहा है, ये चीज आपने पढ़ी होगी, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि इतनी चीज तो आपसे आती ही होगी, ठीक। तो स्वर और व्यंजन, क्या स्वर और व्यंजन को पता है हमको, ठीक है। इंग्लिश के व्यंजन की बात की जाए और इंग्लिश के स्वर की बात की जाए तो इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक, ए ई आई ओ यू को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे क्या हैं, व्यंजक हैं, और ए ई आई ओ यू क्या है, स्वर में आते हैं। अगर हिंदी की बात की जाए तो का से लेकर अंगात मतलब ज्ञा तक पूरे के पूरे व्यंजक हैं, और आई ये सब चीज़ें क्या हैं, स्वर में के अंतर्गत आती हैं या स्वर के अंतर्गत आती हैं, ठीक। तो वह शब्द, क्या बोल रहा हूं कि वह शब्द जिसका उच्चारण
हिंदी के व्यंजक से शुरू हो, वह शब्द जिसका उच्चारण हिंदी के व्यंजक से शुरू होता है उसमें उसके पहले, उस शब्द के पहले भी हटा दो, बाद में लिख लेंगे, समझ लेंगे। तो वह शब्द जिसका उच्चारण हिंदी के व्यंजक से शुरू होता है उसमें आर्टिकल ए का उपयोग किया जाता है। किसका? आर्टिकल ए का उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल सिंपल सा आप समझ लो, अ बॉय, क्या? अ बॉय। तो अ बॉय क्यों हुआ? क्योंकि ये हिंदी का, अगर हिंदी उच्चारण की इसकी बात करूंगा तो क्या हुआ हिंदी उच्चारण इसका? बॉय। क्या हुआ? बॉय हुआ। तो हिंदी सबसे पहले क्या आया? आधा बा आया, आधा बा आया। तो इसीलिए अब बॉय मतलब बा आ गया, मतलब स्वर आ गया। तो किसका आ गया? हिंदी का। अगर इसकी जगह अगर जो वॉवेल आता, वॉवेल की बात करूं तो वॉवेल कैसा? तो वॉवेल में वन, आई की बात करिए जाएगा जो एन आई, कितनी? एन आई, आई मतलब आंख, ठीक है। तो एन आई, आई, एन आई, तो क्या आया यहाँ पे? एन आ गया, ठीक। तो इतनी चीज आपसे बनती होगी। आगे एग्जाम्पल की बात की जाए तो आगे देखते हैं, ऑनेस्टी, इनको आपको करना है, ठीक है। हम्बल, एयर्स, और एयर्स, और क्या हो जाएगा? यूनिवर्सिटी, ईयर, और एलो। तो यहां पे आप वीडियो पॉज करिए और इनको अपने से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जितनी भी चीजें हैं आप जितना ज्यादा में अपने से आप करोगे उतना ज्यादा आपसे बनेगी। यहाँ पे वीडियो पॉज कर लेना और इनको एक बार अपने से करने की ट्राई करना, मैं इनको बता रहा हूं अभी, ठीक। आशा करता हूं आपने कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं, ऑनेस्टी, इसको क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्टी। तो इसमें क्या लगेगा? एन लगेगा, एन ऑनेस्टी। क्या पढ़ते हैं इसको? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का उच्चारण किससे चालू हुआ? आ से, हिंदी के आ से चालू हुआ ऑनेस्टी का, इसलिए इसमें क्या लगेगा? एन आर्टिकल का उपयोग होगा। इसको पढ़ते हैं अंबल, क्या? इसको अंबल पढ़ते हैं, तो इसमें भी किसका उपयोग होगा? एन अंबल। इसको एयर्स, सॉरी, इसमें भी एन का उपयोग होगा। इसको यूनिवर्सिटी, क्या पढ़ते हैं इसको? यूनिवर्सिटी। इसका भले यू से स्टार्ट हुआ, इंग्लिश के वॉवेल से स्टार्ट हुआ, पर इसको पढ़ते यूनिवर्सिटी, इसलिए इसको क्या उपयोग होगा? ए का। इसको यूअर पढ़ते हैं, क्या? यूअर। तो इसमें यूअर पढ़ते हैं, इसलिए इसका उपयोग होगा ए का। इसको ईयर में ही यूअर, शुद्ध उच्चारण क्या है इसका? शुद्ध उच्चारण की बात करूं तो यूअर, क्या है? यूअर है, इसलिए इसमें क्या उपयोग में आया? ए। इसको एलो पढ़ते हैं, एलो, इसलिए आ गया, सॉरी एन, एलो मतलब एन आ गया, ठीक है। इसको ईयर बोलते हैं, ईयर यानी बारिश होता है, क्या? बारिश। तो ये इस बार इसको फिर से देख लो, ए का यूज किसी शब्द के पहले किया जाता है जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। जिस भी शब्द का उच्चारण कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उसमें आर्टिकल ए का उपयोग किया जाता है। किसका? आर्टिकल ए का उपयोग किया जाता है। तथा जिस भी शब्द के उच्चारण की शुरुआत
वॉवेल से शुरू हो या स्वर से शुरू होती है उसमें आर्टिकल एन का उपयोग करते हैं। किसका? आर्टिकल एन का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। तो देखिए अभी तक आपकी ये समझ में आ गया होगा कि डिफिनिट आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल, ठीक है। अभी देखते हैं हम इनडिफिनिट आर्टिकल का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। रूल्स देख लेते हैं कुछ। तो फर्स्ट रूल क्या कह रहा है इसका कि जब किसी प्रॉपर नाउन को, रूल लिखते चलिएगा सब, ठीक है। जब किसी प्रॉपर नाउन को, जब किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह, कॉमन नाउन की तरह उपयोग, जब किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो उस नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का उपयोग किया जाता है। आर्टिकल ए एन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए कहने का मतलब क्या, तात्पर्य क्या है, जब किसी भी प्रॉपर नाउन को, किसको? जब किसी भी प्रॉपर नाउन को, अभी नाउन के ही बारे में काफी सारे डिस्कशन हो रहे हैं, तो अगर जो आपने अभी तक नाउन की क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। मेरे इसी चैनल पर इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, तो उस डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं, या तो मेरे चैनल पर डायरेक्टली जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट से भी आप नाउन के क्लासेस देख सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने अपलोडेड की हैं, ठीक है, अपलोड की है। तो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह उपयोग किया जाता है, जब किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह उपयोग किया जाता है। अब प्रॉपर नाउन है तो इसको कॉमन नाउन की तरह कैसे उपयोग कर सकते हैं? अब राम है तो राम का प्रॉपर नाउन कैसे उपयोग करेंगे, यही दिमाग में उलझन चल रही होगी। तो इन सब उलझन की दिक्कत नहीं है, हम देखते हैं एग्जाम्पल कहने का मतलब क्या है। एग्जाम्पल की बात करूं तो देखिए कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि वह विराट कोहली की तरह खेलता है, वह विराट कोहली की तरह क्रिकेट खेलता है, उसकी आवाज लता मंगेशकर की जैसी है, वह सिंगर लता मंगेशकर के समान है। वह किसके समान है? लता मंगेशकर के समान सिंगिंग करता है। तो क्या पूरा बोलते हैं लता मंगेशकर के समान सिंगिंग करता है? अगर जो आप एक सुर में बात करोगे तो वह लता मंगेशकर है। क्या है वह लता मंगेशकर है। कहते हैं ना वह सचिन तेंदुलकर है, वह क्या है? सचिन तेंदुलकर है, वह मास्टर ब्लास्टर है, वह सचिन तेंदुलकर है। वह है आइंस्टाइन, क्या है वह? आइंस्टाइन। आइंस्टाइन जैसा अगर तेज दिमाग होगा तो उसको क्या बोलते हैं? वह आइंस्टाइन है, वह न्यूटन है। तो इस टाइप से जब उपयोग करेंगे, क्या बात करूं मैं? वह यही, ही इज अ सचिन तेंदुलकर, ही इज अ सचिन तेंदुलकर। तो वह क्या है? सचिन तेंदुलकर है। क्या है वह? सचिन तेंदुलकर है। अब क्या वह सचिन तेंदुलकर बन गया क्या? क्या बोलने से मेरे बन गया क्या? नहीं बना, पर वो सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेट खेलता है। तो एक प्रॉपर नाउन है सचिन तेंदुलकर, है क्या प्रॉपर नाउन? किसी भी निश्चित व्यक्ति की बात कर रहा है या प्रॉपर व्यक्ति की बात कर रहा है तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन। सचिन तेंदुलकर 100% और 100% क्या है? प्रॉपर नाउन है, परंतु इसको उपयोग किस तरह से किया जा रहा है? कॉमन नाउन की तरह। सचिन तेंदुलकर एक ही व्यक्ति को क्या कह सकते हैं कि वह सचिन तेंदुलकर की तरह खेलता है। विराट कोहली की बात करूं, अगर जो आप क्रिकेट देखते हो तो विराट कोहली की बात करूंगा, उसको बोलते हैं सचिन तेंदुलकर। पर क्या सिर्फ विराट कोहली को ही बोल सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे गांव घर में भी अगर जो कोई बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलता होगा तो उसको भी क्या बोलेंगे? सचिन तेंदुलकर की तरह खेलता है। क्या? सचिन तेंदुलकर है। विराट कोहली हो, चाहे केएल राहुल हो, चाहे रोहित शर्मा हो, ठीक है,
सबको हम अगर जो बोलने के चाहें, अगर जो किसी तरह से उसकी क्लास है कुछ भी है, तो सचिन तेंदुलकर को हम कॉमन नाउन की तरह उपयोग कर सकते हैं। जब इस कॉमन नाउन की तरह इसका उपयोग किया जाएगा तब उसके पहले ए आर्टिकल का उपयोग या एन आर्टिकल का उपयोग किया जाएगा। इसका ए या एन आर्टिकल का उपयोग तब किया जाएगा। अगला एग्जांपल की बात करूं तो क्या हो जाएगा, सी इज लता मंगेशकर, सी इज अ लता मंगेशकर। क्या हो गया, सी इज अ लता मंगेशकर, मतलब ये है कि लता मंगेशकर किससे जुड़ी हुई है, संगीत से, संगीत की देवी इनको मान लो, ठीक है, बहुत ही बड़ी सिंगर है, दुनिया की बहुत बड़ी सिंगर है। तो सी इज द लता मंगेशकर, इसका मतलब ये है उसकी बहुत सुरीली आवाज होगी, इसलिए क्या बोल रहे हैं हम, सी इज द लता मंगेशकर। तो क्या वह लता मंगेशकर की तरह गाता है, मतलब लता मंगेशकर की तरह सिंगिंग करता है। तो क्या लता मंगेशकर कॉमन नाउन बन गया क्या, बिल्कुल बन गया। प्रॉपर नाउन था, किसी निश्चित व्यक्ति का बात था, किसी प्रॉपर व्यक्ति की बात कर रहा था, अभी क्या बन गया, ये कॉमन नाउन की तरह उसका उपयोग हो गया, ये कॉमन नाउन ये बन गया। क्योंकि लता मंगेशकर में एक व्यक्ति की बात नहीं करूंगा या एक महिला की बात नहीं करूंगा, अगर पुरुष भी हुआ वह भी बहुत अच्छी है, बहुत ही सुरीली सिंगिंग किया है, बहुत ही अच्छा गाना गाया। सोनू निगम की बात करूं तो सोनू निगम की बात किया जाएगा जो, तो सोनू निगम भी बहुत अच्छी सिंगिंग करता है, उसको भी हम कंपेयर कर देंगे लता मंगेशकर की तरह। कंपेयर कहने का मतलब ये नहीं है कि वो निश्चित लता मंगेशकर ही बन गया या उतना ही सुरीला गा दिया, पर ये कुछ न कुछ उससे गुण मिलते जुलते रहेंगे, ठीक। तो इस टाइप से किसी भी जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह उपयोग करेंगे तो उस प्रॉपर नाउन या उस नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का उपयोग किया जाएगा। एक बार आप फिर से देख लो, जब किसी भी प्रॉपर नाउन को किसी भी कॉमन नाउन की तरह, जब किसी भी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह उपयोग किया जाए, कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाए, तो उस नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का उपयोग किया जाता है। जैसे ही इज अ सचिन तेंदुलकर, ही इज अ लता मंगेशकर। देखिए आप रूल लिखते चलिएगा, जितने भी मैं रूल लिखा रहा हूँ आप सारे के सारे रूल एक तरफ से लिखते चलिएगा। ये एग्जाम्पल्स भी जो हैं उनको भी आप लिखते चलिएगा। ये एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा, जितने भी एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। अगर जो आप कंपटीशन एग्जाम की बात करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे स्कूलिंग हाई स्कूल या हायर स्कूल की बात करूँ, ये एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल ही रिपीट होते हैं और पेपर में भी आपके एग्जाम्पल ही आने वाले हैं, ठीक। आप अगर इनको लिख भी लोगे आज याद है, कल रूल भूल जाएंगे, कल अगर जो आप इसको रिवाइज करोगे साथ में एग्जाम्पल भी लिखा रहेगा तो बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल भी लिखते चलिएगा। बढ़ते हैं आगे अगले रूल की तरफ, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ और आगे अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला रूल क्या है, अगले रूल में हमको बोल रहा है जब कोई दो नाउन या एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव अगर जो आपको नहीं पता है तो आप सब्र करिएगा, मैं समझाऊंगा थोड़ा सा। एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव अगर जो आपको नहीं पता है तो मैं समझाऊंगा, एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी तो बाद में पढ़ाऊंगे। जब कोई दो नाउन या एडजेक्टिव किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, वस्तु का बोध कराते हैं, तो क्या बोल रहा है, जब कोई दो नाउन या एडजेक्टिव किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं तो पहले नाउन या एडजेक्टिव
के पहले या शुरू में, है ना, के शुरू में आर्टिकल ए एन का उपयोग होता है। तो क्या बोल रहे हैं, जब कोई दो नाउन या एडजेक्टिव किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं तो पहले नाउन या एडजेक्टिव के शुरू में या पहले आर्टिकल ए एन का उपयोग करते हैं। तो देखिए नाउन तो हमको पता चल गया, किसी भी शब्द को नाउन बोल देंगे, नाउन इज नेमिंग वर्ड, वैसे भी है ना। एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन की जगह उपयोग किया जाएगा जिसको, उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। नाउन की जगह उपयोग किए जाने वाले शब्दों को एडजेक्टिव बोल देंगे। जैसे कि ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना, इट हो जाएगा, ये सारी चीजें और भी चीजें हो जाएंगी। तो इन सब को क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। ही सी इट, तो नाउन की जगह जो भी उपयोग किया जाता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, जैसे ही सी इट वगैरह ये हो जाएंगे। तो जब कोई दो नाउन या एडजेक्टिव किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएंगे, क्या कराएंगे, किसी भी एक व्यक्ति का, मतलब कि नाउन तो दो होंगे परंतु बात एक ही व्यक्ति की बात करेगा, बात एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु की करेगा। जैसे एग्जांपल देखा जाए तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, he has a red and white dog। क्या बोल रहा है, he has a red and white dog। तो यहां पे देखिए एक हो गया नाउन रेड, एक हो गया नाउन व्हाइट। क्या हो गया, एक नाउन हो गया रेड और एक नाउन क्या हो गया, व्हाइट, फर्स्ट नाउन और सेकंड नाउन। तो दो नाउन या दो एडजेक्टिव किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति की बात करेंगे, एक ही तो डॉग है ना, नाउन क्या होगा, एक व्यक्ति या वस्तु की बात करेगा, तो सिर्फ सिंगल है, व्यक्ति मान लो, वस्तु मान लो, जानवर है। तो एक व्यक्ति या एक पुरुष या एक जानवर की बात कर रहा है, किसकी बात, एक ही जानवर की बात कर रहा है। तो क्या बोल रहा है, he has a red and white dog। उसके पास, इसके पास, इसके पास क्या है, रेड और व्हाइट डॉग है। तो बात तो यहाँ पे कितने की किया, एक ही व्यक्ति की या एक ही कुत्ते की बात कर रहा है, परंतु वो क्या है, रेड भी है और व्हाइट भी है। क्या है, रेड भी है और व्हाइट भी है। ठीक है, चित्र ना ही बनाओ तो ज्यादा सही, बहुत ही बुरा बनेगा। तो एक ही डॉग है जो रेड भी है और व्हाइट भी है। तो पहले नाउन या एडजेक्टिव के शुरू में या पहले, जब, बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, बाकी इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है। जब कोई दो नाउन या एडजेक्टिव किसी एक व्यक्ति या वस्तु की बोध कराते हैं तो पहले नाउन या एडजेक्टिव के शुरू में या पहले आर्टिकल ए एन का उपयोग किया जाता है, बात खत्म। एग्जाम्पल से समझिए, ज्यादा समझ में आएगा। ही हैज अ रेड एंड व्हाइट डॉग। अगले एग्जाम्पल की बात करूं तो क्या हो जाएगा, she is a singer and dancer। तो बात कितने की किया, एक व्यक्ति की बात किया, कौन है, सी। तो सी इज अ सिंगर, क्या है वो, एक नर्तक, सॉरी, सिंगर मतलब कि गायक, वह सिंगर और डांसर है। सी इज अ सिंगर एंड डांसर, मतलब वह सिंगर भी है, पहला नाउन, दूसरा नाउन डांसर भी है। तो वह कौन, सी कोई भी हो सकती है। यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो राधा लिख लो, राधा इज सिंगर एंड डांसर, राधा इज अ सिंगर एंड डांसर। तो बात किसकी कर रहा है, किसी एक व्यक्ति की, किसी एक व्यक्ति की बात कर रहा है, मतलब किसी भी राधा की बात कर रहा है। तो राधा सिंगर भी है और डांसर भी है, राधा इज अ सिंगर एंड डांसर। तो बात कितने की किया, दो नाउन या एडजेक्टिव की बात किया, दो चीजें हैं, राधा में दो गुण है, सिंगर भी है और डांसर भी है, इसलिए इसके पहले क्या लग गया, ए आर्टिकल का उपयोग हो गया। तो देखिए ये सारी चीजें होती हैं।
आप इसको एक बार फिर से देख लो। जब कोई भी दो नाउन या एडजेक्टिव किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं तो पहले नाउन या एडजेक्टिव के शुरू में आर्टिकल ए एन का उपयोग किया जाता है। जैसे ही हैज अ रेड एंड व्हाइट डॉग, राधा इज अ सिंगर एंड डांसर। इसको आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ना समझ में आए एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और कोई भी अगर डाउट हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड, या कोई भी तरह की सुझाव चाहिए, कोई भी समस्या है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, लिंक है, और आप सर्च करना चाहो तो अनिकेत अवधिया करके है, ठीक है, वहाँ आप देख सकते हो। और मेरे इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम या सलूशन के लिए। और वीडियो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।